अगर कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें उसकी बहुत याद आती है। कुछ लोग उस इंसान की यादें भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस इंसान की यादों को ही अपना जीवन मान बैठते हैं, क्योंकि उस इंसान के जाने का दर्द उनसे भुलाया नहीं जाता और वो हमेशा उनकी यादों में रहना चाहते हैं। आज की कहानी ऐसे ही शख्स की है जो अपने प्रेमिका की याद को जीवन मान बैठा था, पर जब वो यादों के जंजाल से बाहर आया तब उसका सामना वर्तमान से हुआ जो वो सहन नहीं कर पाया। यह कहानी है रवीश नाम के लड़के और उसकी प्रेमिका अवनी की। एक दिन रवीश और अवनी एक गार्डन में बैठे थे। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। उस दिन अवनी का जन्मदिन था और रवीश उसके लिए एक तोहफा लेकर आया था। अवनी ने खोलकर देखा तो उसके अंदर एक पुराने जमाने का कैमरा था जो बंद था। असल में अवनी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसीलिए रवीश वो कैमरा लेकर आया था। ये तो बहुत पुराना है पर बहुत अच्छा है। तुम्हें कौन सी इसमें से फोटो निकालनी है? बस मेरी याद में इसे अपने घर में रख देना। थोड़ी देर बात करके वो दोनों उस गार्डन से जाने लगे, पर जैसे ही वो रास्ता क्रॉस करने लगे सामने से गाड़ी आई और उस गाड़ी ने अवनी को उड़ाकर दूर फेंक दिया। रवीश भी गाड़ी का धक्का लगने की वजह से वहीं सड़क पर गिर पड़ा। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई, बस 2-3 खरोंचें आई थी। पर जैसे ही रवीश उठकर अवनी के पास गया उसके दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अवनी वहां लोगों के बीच मरी पड़ी थी और उसका बहुत सारा खून बह रहा था। जल्दी ही वहां एम्बुलेंस आई और अवनी की बॉडी को ले गई। रवीश वहीं सड़क के किनारे बेजान सा बैठा हुआ था। अवनी को ले जाने के बाद रवीश उठा और उसकी सारी बिखरी हुई चीजें उठाने लगा। अचानक उसका ध्यान उस कैमरे पर गया, पर वो कैमरा अब पूरी तरह से टूट चुका था। रवीश ने कैमरे के सारे पार्ट्स उठाए और उन्हें घर ले आया। उसने उस कैमरे के पार्ट्स को अपने कमरे के टेबल पर रखते हुए कहा, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, क्योंकि अब मेरे पास बस तुम्हारी यादें हैं और जब तक मैं जिंदा हूं मेरी यादों को कोई छीन नहीं सकता मुझसे, कोई नहीं। उस रात रवीश वहीं बेड पर लेटे लेटे अवनी की याद में सो गया। जब रवीश गहरी नींद में था तब अचानक उसके घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। रवीश हड़बड़ा कर जाग गया और सोचने लगा, इतनी रात के कौन आया होगा? पुलिस तो नहीं होगी? नहीं, इतनी रात को नहीं आएंगे वो। तो फिर कौन हो सकता है? रवीश सोच ही रहा था कि तभी फिर से दरवाजा बजा। रवीश जल्दी से गया और उसने दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर सामने देखा तो उसका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे मानो उसे बिजली का करंट लगा हो। डर की वजह से उसके शब्द कांपते हुए होठों से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि उसने देखा कि दरवाजे के बाहर खून में लथपथ अवनी खड़ी थी। पर सबसे भयानक बात तो यह थी कि उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और शरीर सड़ने लगा था। कैसे हो रवीश? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अवनी की वो भयानक आवाज सुनकर रवीश को चक्कर आ गए और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही वो बेहोश होकर वहीं पड़ा रहा। सुबह जब रवीश की आंख खुली तो वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। वो होश में आते ही कहने लगा, ये रात को मेरे साथ क्या हुआ? मैंने अवनी को देखा था। नहीं नहीं, वो तो मर चुकी है। तो यहां कैसे आ सकती है? शायद मैंने डरावना सपना देखा होगा। कितनी अच्छी बात है। जिससे प्यार किया था वो अब सपने में आकर डरा रही है। पर उसकी ये हंसी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जब वो उठा उसकी नजर टेबल पर पड़ी। उसके चेहरे की हंसी डर में बदल गई। रवीश धीरे धीरे टेबल की ओर बढ़ा और उसने देखा कि उस कैमरे के सारे पार्ट्स फिर से जुड़ गए थे और वो एकदम सही सलामत थे।
पर उससे भी चौंका देने वाली बात एक और थी जिसने रवीश को सबसे ज्यादा अचंभित कर दिया। वो बात ये थी कि उस कैमरे पर कुछ उंगलियों के निशान थे जो खून से रंगे हुए थे। रवीश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब अवनी आई थी और ये उसके उंगलियों के निशान है। रवीश ने हल्के से उस कैमरे को उठाया और अलमारी में बंद कर दिया। रवीश एक मेडिकल में काम करता था। वो तैयार होकर काम पर जाने के लिए निकला। पूरे रास्ते भर वो कैमरा, वो निशान और अवनी के बारे में सोचता रहा। जैसे ही वो मेडिकल में पहुंचा, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसमें एक फोटो थी जिसे देखकर रवीश का डर यकीन में बदल गया। वो फोटो उसी कैमरे की थी जो टेबल पर रखा हुआ था। रवीश भागते हुए वहां से निकला और अपने घर पहुंचा। घर में आते ही उसने अलमारी खोलकर देखा तो कैमरा वहां नहीं था। वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, पर अचानक वो उसे उसी टेबल पर उसी हालत में दिखा जो फोटो में था। इस बार टेबल पर खून से कुछ लिखा हुआ था। रवीश ने वो पढ़ा, क्लिक मी। रवीश पूरी तरह से डर गया था, इसलिए उसने वो कैमरा उठाया और उसका क्लिक बटन दबाया। जैसे ही उसने बटन दबाया, उस कैमरे में से एक फोटो बाहर आई जिसमें अवनी की भयानक तस्वीर थी। इसके साथ एक और चीज भी हुई। बटन दबाते ही रवीश के शरीर में एक छेद हो गया। वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाया और उसके हाथ से कैमरा छूट गया। कैमरा फिर से टेबल पर जा गिरा। रवीश दर्द से कराह रहा था। ये सब क्या हो रहा है? अवनी, क्या ये तुम हो? ये क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं तो प्यार करता हूं तुमसे। रवीश के इतना कहते ही कैमरे का क्लिक बटन अपने आप दबने लगा। जितनी बार बटन दबता, उतनी बार कैमरे में से अवनी की भयानक तस्वीरें निकलती और रवीश के शरीर पर छेद होते। ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। रवीश भी दर्द की वजह से बेहाल हो चुका था। उसके शरीर में इतने छेद हो गए थे कि उसका शरीर अब एक छन्नी की तरह दिख रहा था। वो रोते हुए चिल्ला रहा था। रवीश लगभग मरने ही वाला था। तभी कैमरे का क्लिक बटन दबा और उसके अंदर से एक तस्वीर निकलकर रवीश के सामने तैरने लगी। रवीश ने तस्वीर को देखा तो वो अचंभित हो गया, क्योंकि उस तस्वीर में अवनी के साथ अब एक और लड़का दिखाई दे रहा था। रवीश ने उस तस्वीर को हाथ में लेते हुए कहा, अशोक, इस तस्वीर में कैसे? आगे रवीश कुछ बोलने ही वाला था, पर उतने में उसकी मौत हो गई। उस तस्वीर में जो अशोक नाम का लड़का था, वो भी अवनी से प्यार करता था। जितना वो अवनी से प्यार करता था, उतना ही रवीश से नफरत। इसलिए उसने रवीश को गाड़ी से उड़ाकर मारने की कोशिश की थी। पर जैसे ही उसे पता चला कि उसने अपने प्यार को ही मार डाला है, उसने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। रवीश, जिसने अवनी का कैमरा उसकी याद स्वरूप रखा था, आखिर में वही उसकी मौत का कारण बना। अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो आप हमें लिखकर नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं।